वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 हमको लगेंगे। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हम लोग करेंगे, यानी 1 से 5 तक करेंगे। फिर इसके बाद जो पार्ट आएगा 5 से लेके जो भी टोटल इस अभ्यास का क्या किया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा। देखिए इस चैप्टर को समझने से पहले इसका एक इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर दिया गया है त्रिकोणमिति का, उसको समझना क्या है बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति टोटली बेस्ड होता है आपका कंसेप्ट पे और फार्मूला पे, यानी अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला को रखने का तरीका याद है, तो आप टोटली क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। देखिए बोर्ड के पेपर में भी क्या होगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। क्लास 10th का है, बोर्ड के एग्जाम में भी और अदर क्लासों में भी क्या होगा, ये अगर बेसिक नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि टाइम क्या होता है सबका बहुत कीमती होता है। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें कोण बी आपका समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश का है। और दिया है कि ए बी जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर का है, बी सी जो भुजा है वो हमारा 7 सेंटीमीटर का। देखिए हम ये बताए थे, इस चीज़ों में हम एक बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दोनों भुजाओं, तो अन्य दोनों भुजा में कोई एक आधार हो सकता है और कोई क्या हो सकता है, एक लंब हो सकता है। तो उनके वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए जब हम स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से, दोनों तरफ जब कर्णी लेते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, यानी हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और अदर कुछ निकालना हो आपको, जैसे आधार निकालना है, तो क्योंकि बड़ी भुजा हमारा कर्ण है तो आधार बराबर आपका हो जाएगा, देखिए आधार बराबर हो जाएगा, यानी ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आधार बराबर हो जाएगा कर्णी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। उसी प्रकार लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और देखिए हम ये भी आपको बताएं इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कि हमारा देखिए ये जो कर्ण होता है हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, यानी 90 अंश के सामने की जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन आधार और लंब आपका क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ, देखिए साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। अब यहाँ देखिए कोण बदल गया है, यहाँ पे कोण ए लिया गया है, यहाँ पे कोण क्या किया गया है, सी लिया गया है। इसी कंसेप्ट को यदि समझ गए तो ये पूरा इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत देखिए बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन मिस्टेक बहुत तेज होता है इसमें। जैसे कोण बदलेगा आधार और लंब क्या होंगे, बदल जाएंगे। जैसे देखिए हम साइन ए, देखिए साइन ए के लिए देखिए ए यहाँ पे आपका है, तो जो कोण आपसे पूछता है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। देखिए ए के सामने की भुजा यहाँ क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार आपका आधार हो जाएगा। लेकिन वहीं जब आप सी पे आएंगे, जब साइन सी का मान निकालना होगा, तो सी के सामने की भुजा आप देखिए ये हो रही है ना, तो ये आपका लंब हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। इस कंसेप्ट को समझ लिया तो 8.1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमको इस ऐसे कुछ आकृति दी हुई है, हमको दिया हुआ है ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमको दिया है भाई ए बी कितना है मेरा 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो ए सी हमको पता नहीं है, ए सी हमारा क्या है, कोण है। ए सी क्या, देखिए हम याद करने के लिए फार्मूला बताए थे आपका, क्या होता है, लाल बट्टा क्या लिख सकते हैं, कक्का लिख सकते हैं। नहीं, अनुपातों को मैं वहाँ जिक्र किया हूँ इंट्रोडक्शन चैप्टर में कि कितने 6 अनुपात होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, फिर उसका इन्वर्स भी होता है। तो देखिए पहला वाला लंब बट्टा कोण हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कॉस थीटा, एक आपका हो जाएगा टेन थीटा। तो हमको यहाँ देखिए जैसे अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ भुजाओं को दिया हुआ है और कुछ का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो नहीं ज्ञात रहता उसको हम निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए सी हमारा क्या है, देखिए ए सी आपका है, ए सी कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग कितना होता है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यही यहाँ पे लंब होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिख भी सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए ए सी बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए एक मिनट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ए बी यहाँ रहेगा। देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए बी कितना है जी, ए बी मेरा है 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी ए सी
बराबर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुणा नहीं करना, यानी 24 गुणे 2 नहीं करना है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है यानी 24 में हमको क्या करना है, 24 का गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे नहीं आता है तो आप गुणा कर सकते हैं, जैसे 24 के गुणा कर लीजिए तो आपका आएगा ये लमसम 576 आएगा शायद। 70 कितना हो जाएगा आपका 49। यहाँ वर्क करके हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए 16 हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 ठीक है 576। तो इसको मल्टीप्लाई आप गुणा करके आराम से निकाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ लीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625। तो देखिए अब AC यानी अब हमारे ये कर्डियम है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम 625 को देखिए लिख सकते हैं 25 गुणे 25, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब 2 जोड़ा रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, यानी हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखिए, मीटर में दिया है तो मीटर में। देखिए हमको क्या किया, हम तीनों भुजाओं को आपको निकाल, कुछ नहीं करना है, 2 भुजाएं आपके पता रहेंगी, तीसरी भुजा को आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए। उसके बाद हम देखिए हमसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या कीजिए, पहले पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस बी का मान बता दीजिए। हमको क्या निकालना है, साइन ए। तो देखिएगा साइन ए पूछ रहे हैं हमसे, पहले पूछ रहे हैं साइन ए का मान बताइए, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि आप कॉस ए का मान बताइए। देखिए साइन थीटा का फार्मूला आपके सामने है, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो एल बट्टा के नहीं लिखना है आपको, हम बताए भी थे, लंब बट्टा आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। देखिए इस चीज़ को लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा। अब लंब देखिए यानी ए के सामने की भुजा क्या, यानी ए का पूछ रहा है, ए कौन पूछ रहा है, तो ए के सामने भुजा लंब, यानी इसका लंब लिख लीजिएगा BC बटा कर्ण। देखिए कर्ण तो हमेशा AC रहता है। अब मान भर दीजिए, आपके सामने 2 मान दिया हुआ है, एक मान तो हम निकाल ही दिए हैं। तो BC देखिए कितना दिया हुआ है, BC आपको दिए हुए हैं 7 और AC हम लोग अभी निकालें कितना हो जाएगा 25। देखिए यहाँ पे कोई मात्रक नहीं लिखना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर इसी प्रकार चले जाइए आप कॉस ए में, तो कॉस थीटा का फार्मूला देखिए ये दूसरा वाला आधार बटा कर्ण, यहाँ लिख लीजिएगा आधार बटा क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार देखिए क्या है आपका, देखिए ये तो हो गया लंब, तो आधार क्या हो जाएगा आपका AB बटा क्या हो जाएगा AC। तो AB दिए हुए हैं, AB कितना दिए हैं 24 दिए हुए हैं ये, और AC तो अभी हम निकालने हैं, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिया, पहला में 2 है, तो पहले का पहले हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम अगर इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि आधार और क्या होता है, लंब बदलता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, तो आपको सिंपली समझ में आएगा। फिर देखिए आप यहाँ चलिए साइन सी पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं साइन सी का मान आप बताइए और कास हम सी का। देखिए फार्मूला तो वही होगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण ही होता है, लंब बट्टा हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए कौशिका ही पूछे हैं तो ये भी हो जाएगा आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो सकता है। देखिए तो अब यहाँ हमको ये देखना है कि सी यानी जिस कोण को पूछा जाएगा उसके सामने की भुजाई क्या होगी, लंब होगी। देखिए ये सी आपके सामने है, यहाँ देखिए सी, और सी के सामने कौन सा भुजा है ए बी। अब देखिएगा ए बी बटा कर्ण तो वही रहेगा, देखिएगा यहाँ पे आपका बी सी था और यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका ए बी हो जा रहा है। तो ए बी देखिए कितना दिए हमें 24 और अभी निकालेंगे 25, 24 बटा क्या, देखिए दोनों वैल्यू क्या है बराबर नहीं, यानी साइन ए नॉट इक्वल टू साइन सी। मान में डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं सेम टू सेम ये समझते हैं कि नीचे वाला हमारा आधार होता है और ऊपर वाला क्या होता है लंब होता है। ऐसी बातें नहीं है, आधार और लंब आपका क्या होता है बदलता रहता है। फिर यहाँ आइए चलते हैं कॉस सी, तो सी के सामने की भुजा लंब है और आधार क्या हो जाएगा बी सी। इसको लिखिएगा कि बी सी बटा क्या हो जाएगा ए सी। तो बी सी कितना आपका है बी सी हो जाएगा 7 बटा आपका क्या हो जाएगा 25। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए मेन जो होता है पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिए हुए हैं, हो सकता है
मार्कर थोड़ा मेरा पतला है, आपको दिखाई ना दे, आप किताब से अपना देख सकते हैं। देखिए यहाँ दिए हुए हैं, एक हमको फिगर दिए हुए हैं और कह रहे हैं आप 10p माइनस कॉट आर का मान बता दें। इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें हमको ये दिए हुए हैं कि PQ आपका 12 है और PR आपका क्या है, 13 है। तो देखिए किसी चीज़ का पूछ रहे, अगर एक अनुपात दिया हुआ है तो हम पांचों अनुपातों को क्या कर सकते हैं, निकाल। जैसे देखिएगा हमको एक ही दिया है, हम क्या करेंगे, ऑल 5 मतलब सभी पांचों अनुपातों को क्या करेंगे, हम निकालेंगे। आगे इसको बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए हमको क्या क्या दिए हुए हैं, यानी हमसे P पूछ रहे हैं और R पूछ रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भुजा हमको दिया है उसको लिखते हैं। तो हमको क्या दिए हुए हैं, PQ हमको दिए हैं ये 12 सेंटीमीटर। इसको मिटा देते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए फिगर अगर ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए P हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा, R हो जाएगा। ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, इस भुजा को सबसे पहले आप कुछ मत कीजिएगा, तीसरी भुजा जो ज्ञात नहीं है उसको क्या करना है, आपको निकाल लेना है। तो PQ दिए हुए हैं 12 और क्या दिए हुए हैं, PR हमको दिए हुए हैं 13 सेंटीमीटर। और देखिए हम QR निकाल लेते हैं। तो देखिए QR कुछ भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे लंब बराबर ऐसा, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ भी हमको क्या करना है, उसको कर्ण में से ही हमको क्या करना है, घटाना है। यानी PR का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा, देखिएगा PR का स्क्वायर माइनस, यानी कर्ण में से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, PQ को। तो देखिएगा यहाँ पे QR बराबर हो जाएगा, PR कितना दिया हुआ है, PR आपका दिया हुआ है 13 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 12 का होल स्क्वायर। तो देखिए QR बराबर हो जाएगा, 13 का होता है आपका 169 होता है और इसका होता है 12 का 144 होता है। इसको नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। इसमें माइनस कर लीजिए, आपका हो जाएगा 9 - 4 = 5 और यहाँ हो जाएगा 6 में 25, 1 में से 1 जाएगा जी। यानी 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 और ये हमारे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं किए, हम जो भी 3 भुजाएं थी हम उस भुजाओं को क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप निकालिएगा 10p, देखिए 10 थीटा, देखिए ये साइन हो गया, ये पहला अनुपात, ये कॉस हो गया, ये हमारा क्या होगा 10। तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। यहाँ लिख लीजिएगा फार्मूला, लंब बटा क्या हो जाएगा आपका आधार। तो देखिएगा लंब, अब देखिए जो कोण दिया उसके सामने की भुजा ही लंब होगी। तो P चेक करते हैं, P देखिए अभी हम इसको निकाले हैं तो इस हमको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर का है। तो देखिए P के सामने के यानी QR, लंब हमारा क्या है QR बटा आधार। देखिए अगर ये हमारा क्या है, लंब है तो ये आधार होगा PQ, यानी QR है आपका 5 और PQ है आपका 12, ये निकल गया। फिर देखिए और कुछ उसमें है, कॉट R दिया हुआ है, देखिएगा कॉट R। तो फार्मूला इसके लिए देखिए तो इसका उल्टा होता है, यानी हो जाएगा आधार बट्टा क्या हो जाएगा लंब। देखिए 10 का ये है ना लंब बटा आधार, तो इसका इन्वर्स क्या होता है, 10 का उल्टा इंट्रोडक्शन के वीडियो में दिया है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा लंब। तो देखिएगा R के सामने की भुजा लंब होगी, R के सामने की भुजा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा आपका ये, यानी QR। लंब देखिए अगर R के सामने की भुजा ये लंब है, आधार ये है, तो ये होगा PQ। तो QR कितना है 5। देखिएगा दोनों वैल्यू एक है। देखिएगा यहाँ पे 10p और 10r का कॉट R का मान क्या आया है बराबर, क्योंकि कोण क्या हो रहे हैं यहाँ पे बदल दें। अब जो वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं उसको निकाल लेंगे और हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है 10p माइनस कॉट R का मान बताइए आप। तो देखिए दोनों बराबर हैं तो इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ रख के ये कट जाएगा, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा जी 0, यानी 0 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट ज़रूर करेगा, पार्ट वाइज में वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो लंबी हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम किस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम कितना आपको सॉल्व कर रहे हैं 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 NCERT चैप्टर 8.1। देखिए हमको ये दिए हुए हैं कि साइन, हमको दिए हुए हैं कि साइन A बराबर आपका 3/4 है। तो आप बता दीजिए कॉस A और tan A का मान क्या करेंगे हम लोग
बताना है। कुछ नहीं, देखिए यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दोनों सब कोण क्या हैं, एक ही है, इसमें कोण में परिवर्तन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे जब सवाल दिया हो साइन ए बराबर यानी दिया है 3/4। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कोण। इसको 60 में लिखा हूँ, लंब बटा कोण, यानी लंब और कोण दिया है, यानी लंब ये हो गया 3 और कोण हो गया आपका 4। क्योंकि हमारा कोण क्या है, एक ही, तो आप क्या कीजिए आधार, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप त्रिभुज को ड्रा करें, इसमें ड्रा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फिगर आप बना सकते हैं। देखिए ये आपका कोण हो जाएगा, लंब क्या है, अगर ए आप मानते हैं तो ए के सामने इसको मानिए चाहे इसको मानिए, अगर ए मानिए इसको बी मानिए सी, तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी ये 3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, पता करना है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि लंब बराबर फार्मूला हो जाएगा, कर्ण में से ये घटाया जाता है कि कोण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हमको लंब और कर दिया, हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। आधार का बराबर हो जाएगा कोण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए तो कितना है, कोण कितना दिया हुआ है, कोण हमको 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 16 में से 9 आप घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ लंब दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, आप क्या करेंगे आधार निकाल लिए, आधार कोण में से घटा लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको हम क्या करते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप कॉस ए का मान बताइए, तो कॉस ए बराबर फार्मूला हो जाएगा आधार बटा कोण, आधार बटा हमारा क्या हो जाएगा कोण, यहाँ चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, आधार बटा क्या हो जाएगा कोण। तो आधार कितना आया है, कड़ी में 7, और कोण कितना है, कोण हमारा है 4। उसी पर अगर हमसे पूछा हुआ है कि tan ए बता दीजिए, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। लंब कितना है, लंब देखिए यहाँ पे लंब आपका 3 है, लंब 3 है, और क्या है आधार, आधार आपका आया है कणी में 7। ये भी सॉल्व हो गया इजीली। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं आपको। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कुछ फास्ट हम पढ़ा रहे होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, और स्लो पढ़ाया जाएगा। आपका जो भी चैप्टर का है 9th से आपका 6th से लेके 12th तक सारे चैप्टरों को क्या किया जाएगा, इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अभी एग्जाम के दृष्टि से थोड़ा इसको रिवीजन किया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कुछ बच्चों का व्हाट्सएप किए थे कि सर एक त्रिकोणमिति का एक चैप्टर बना दीजिए। चूँकि मेरा सीरीज चलने वाला है तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा उसमें। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्या किया, त्रिकोणमिति का चैप्टर रिवीजन किया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए ये दिए हुए हैं कि 15 कॉट ए बराबर दिए हुए हैं कि 8 है। तो हमको बताना है कि साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं लोग। इसको क्या किए हैं, थोड़ा ये जो नीचे वाला है इसको यहाँ लिख दिया गया है। तो अब जानते हैं पक्षांतर होता है तो गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो इसको देखिए हम यहाँ पे मतलब 15 गुणा है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 8/15। और देखिए आप जानते हैं कि कॉट थीटा का फार्मूला ये tan का उल्टा आधार बटा हो जाएगा लंब, यानी आधार बटा आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। देखिए तो आधार बटा लंब यानी हमको कोण चाहिए, हम बताए थे तीनों भुजाओं को होना क्या है, जरूरी है। तो आप निकाल लीजिए, कोण निकाल लीजिए। कोण में दोनों को जोड़ दिया जाता है, कोण बराबर हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं पहले, आधार का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो आधार आपको कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 15 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64 और 15 का होता है 225। आप जोड़ लीजिए, इसको कितना हो जा रहा है 289। तो 289 आपका होता है 17 का साथ चलते, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
दिक्कत होता है तो इसको गुणनखंड कर लिया जाता है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे किसका हो रहा है। देखिए ये होता है आपका 17 का, एक होता है, इसको लिख सकते हैं आप 17 गुणे 17, यानी हो जाएगा 17 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ लिखे नहीं हैं, तो हम वैसे भी चाहे तो सिंपल में लिख सकते हैं। चूँकि हमको सेंटीमीटर नहीं दिया तो हम सिर्फ क्या लिख लेंगे 17। देखिए बहुत ईजी है, जब हमारा तीनों भुजा निकल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम निकाल दिए हैं, तो इसको हम थोड़ा डिलीट कर देना है, स्पेस की कमी है, यानी ये हमारे लोग का क्वेश्चन हो ही गया है। तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिक है, इसको आपको क्या करना है, पक्षांतर करके लिख देना। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, साइन ए, तो हम लिखेंगे साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कोण। लंब बटा क्या हो जाएगा, कोण। तो लंब देखिए मेरे पास कितना है, लंब हमारा है 15 सेंटीमीटर, कोण कितना आया है, कोण देखिए आपका हो जाएगा 17। यही बस आपका आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए देता है, बोर्ड एग्जाम एकदम श्योर है, 1-2 क्वेश्चन जरूर इससे देता है। फिर देखिए हमसे पूछे हुए हैं कि सेक ए का मान बता दीजिए आप। सेक थीटा बराबर, देखिए सेक होता है कास का उल्टा, ये कास है, इसका उल्टा कर लीजिए, आधार बटा कोण कास होता है, तो ये हो जाएगा कोण बटा आधार, यानी क्या हो जाएगा, कोण बटा आधार। तो कोण बटा आधार देखिए आप, कोण कितना दिया हुआ है, कोण अभी हम निकाले हैं 17, आधार मेरे पास दिया हुआ है 8, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग सॉल्व कर दिए इजीली तरीके से। अब देखिए एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो मेरे साथ बने रहिए, आपकी जो भी डाउट्स हैं आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये 4 भी हो गया। अब देखिए अगर एक ये 5 का क्वेश्चन आपको समझ गए हैं तो पूरा इससे बड़ा कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखिए इसमें जो करड़ी में आता है, तो अगर वर्गमूल निकलता है तो निकाल दीजिए, नहीं तो वैसे ही क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जैसे देखिए हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले ये समझिए कि पाँचों पूछ रहा है, मतलब ऑल 5, मतलब एक अनुपात दिया हुआ है और पाँचों अनुपात पूछ रहा है। तो टोटली हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। क्या क्या होता है जी, साइन थीटा, टेन थीटा, एक और बीच वाला होता है कॉस थीटा। इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको सही से लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और मेरा होता है टेन थीटा। तो देखिए इसको हम पूरा, इसको फुल फॉर्म भी लिखे हैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, पूरा बताया गया। तो साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक थीटा, ऐसे देखिए ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें। फिर देखिए कॉस का उल्टा आपका क्या होता है, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है। तो देखिए ये 6 अनुपात है हमारे पास टोटली। हमको एक अनुपात दिए हुए हैं, यानी सेक दिए हुए हैं, देखिए ये वाला दिया हुआ है। और कह रहा है अन्य जो 5, देखिए 1 2 3 4 5, जो 5 अनुपात उसको हमसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को 2 भुजा तो दिया ही है, तीसरी भुजा निकालेंगे और वैल्यू को हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे। तो देखिए हम ट्राई करते हैं, हमको ये दिया हुआ है कि सेक थीटा हमको कितना दिए हुए भाई, 13 बटा कितना दिए हुए हमको 12। कोई बात नहीं है, तो हम फार्मूला रखते हैं। तो सेक थीटा, देखिए सेक किसका उल्टा होता है जी, कॉस का। तो कॉस होता है आधार बटा कोण, तो ये क्या हो जाएगा, कोण बटा कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी हमको चाहिए क्या, लंब, तो हम लंब निकालते हैं। लंब के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा कर्णी में, कभी भी कर्ण में से ही घटाना, क्योंकि बड़ी भुजा यही है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरे पास कितना दिया हुआ भाई, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व किए थे पीछे, 13 का होता है 169 माइनस 144, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। और 25 का होता है वर्गमूल आपका 5 × 5, और इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर में। हमको दिए नहीं है तो हम वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब जो भी वैल्यू पूछ रहे हैं हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले किसको निकालते हैं, पहले हम इसका उल्टा निकाल लेते हैं, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका हो जाएगा इसका उल्टा, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए सेक का दिया हुआ है 13/12, तो ये आपका आ जाएगा 12/13, क्योंकि इसका उल्टा होता है। फार्मूला भी रख सकते हैं, आधार बटा कोण हो जाएगा। यहाँ चाहे तो फार्मूला भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि आधार बटा क्या होता है, कोण होता है। फिर देखिए आपको, आप इसको निकाल लीजिए साइन थीटा,
फिर आपका क्या बचा हुआ है टेन थीटा, फिर क्या बचा हुआ है सेक का तो आपका निकल ही गया है कोसेक थीटा, अन्य 5 निकालते हैं हम कॉट थीटा। तो देखिए साइन का निकालेंगे तो इसका उल्टा इसको कर दीजिएगा, टेन का निकाल देंगे तो कॉट का, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो लंब देखिए हमारे पास कितना है, लंब आप चेक कीजिए, लंब 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 ये निकला हुआ है 5 है, तो 5 बटा कर्ण मेरे पास 13, 5 बटा 13 हो गया। टेन थीटा देखिए, टेन थीटा का फार्मूला होता है आपका लंब बटा आधार, तो लंब बटा आपका क्या हो जाएगा आधार। तो लंब कितना है अभी देखिए 5 है और आधार कितना है आपका 12 है। अब देखिएगा ये उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का 5 बटा 13 है तो 13 बटा 5 हो जाएगा। टेन का उल्टा काट होता है तो 5 बटा 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 बटा, इसको फार्मूला लगा के भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो देखिए 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दिया हूँ। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। अभी इसके बाद जो सीरीज आएगा उसमें आपको मिलेंगे 5 से लेके जो भी है टोटली ख़त्म किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।